देखो बेटा, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ बेटा टेस्ट रिवीजन है आपका। पहला चैप्टर फंक्शन, फंक्शन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर करें। अगर जो आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने आप तक कोई भी कोर्स नहीं कराया तो बेटा मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, हाँ 3 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर 3 चैप्टर रखे हैं मैंने। तो बेटा आप डेली मेरी वीडियो देखना, और जिन बच्चों ने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी तो बेटा एक दूसरे को शेयर कर लें, ठीक है। तो बेटा पहला है चैप्टर हमारा संबंध एवं फलन, मतलब रिलेशन एंड द फंक्शन। तो संबंधों के प्रकार, मतलब हमें संबंध के प्रकार को पहचान करनी पड़ेगी। तो लेट आर इज ए रिलेशन इन ए सेट आर, कोई सेट दिया होगा हमें आर, इसका रिलेशन हमें एक सेट से दिया होगा, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। तो आर इज ए होगा, आर कैसा होगा, पहली कंडीशन में शून्य। अगर यह रिफ्लेक्सिव होता है तो इसमें बेटा एक सी इमेज होती है, कैसी होती है, एक सी होती है। इफ ए कोमा ए जो बिलोंग करता है वो आर को, जो मतलब कि सेट में जो भी मैट्रिक्स दी होगी तो सबको बेटा बिलोंग करेंगे आर में, तो ठीक है। तो फॉर एवरी, तो फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, फॉर एवरी EVRY एवरी प्रत्येक फॉर एवरी ए बिलोंग करेगी आर को, ठीक है, प्रत्येक। अच्छा सम्मित मतलब कि सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स में क्या होता है बेटा, यदि भाई ए कोमा बी बिलोंग करते हैं आर को तब हमारा बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ये क्या है बेटा, सम्मित है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं करता तो नहीं होगा। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है बेटा, 3 लेने पड़ते हैं। मान लो ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, तथा फिर बी कोमा सी, इसमें 3 आते हैं बेटा, ए बी सी, बी कोमा सी बिलोंग करता है आर को, तब बेटा लास्ट का मतलब लास्ट पहला और लास्ट का बिलोंग करना चाहिए आर को, मतलब कि ए कोमा सी जो बिलोंग करता है आर को। तो ये क्या है बेटा, हमारा संक्रामक है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं कराया तो वो समझ में आएगा ये संक्रामक है, संक्रामक है। तो बेटा हम इस उदाहरण के माध्यम से कराते हैं। ये उदाहरण हमारा एक सेट दिया हमें, ये डेफिनेशन पढ़ ली हो तो बेटा थोड़ी रफ कर देता हूँ। संक्रामक नहीं चमक रहा, थोड़ा संक्रामक के लिए देख लो बेटा, संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, ठीक है बेटा। संक्रामक की कंडीशन होती है ये, तो संक्रामक की कंडीशन दिख गई बेटा। ये वाला मैं क्वेश्चन कराता हूं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, ठीक है। समुच्चय ये दिया 1 2 3 4 5 में संबंध आर निम्न प्रकार है। ये कोई संबंध दिया तो संबंध आर है, ये क्या कौन कौन से संबंध है भाई। तो बेटा पहला है सम्मित, पहला क्या वो स्वतुल्य, क्या करें स्वतुल्य, ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य क्या होता है बेटा कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसमें देखो, इसमें नंबर दिए 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें 1 1 भी होना चाहिए, और क्या नाम है 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए, और 4 4 भी होना चाहिए। देखो है 1 1 है, और 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 है। तो इसका मतलब यह फंक्शन आर रखता आर में है। तो यह क्या होगा बेटे, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा आता है सम्मित, क्योंकि देखो बेटे इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब कि सेट में जितने भी होते हैं उसके सभी चीज होनी चाहिए। और 5 5 1 2 3 4 5 5 है, दिया नहीं, देखो 5 का देखते बेटा 5 में दिया है या नहीं क्वेश्चन में, 4 तक ही दिया बेटा, 4 तक दिया, 5 नहीं दिया, ठीक है बेटा। 4 नहीं दिया है तो 5 ही है, ठीक है। तो बेटा इसमें सारे संबंध रखता है, देखो। तो यह स्वतुल्य मतलब एक से जो इस सेट में है 1 1 तो 2 2 और 3 3 4 4, तो स्वतुल्य है। अब दूसरा आता है बेटा सम्मित, सम्मित मतलब कि सिमेट्रिक। सम्मित में क्या होता है बेटा, यदि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को तब हमारा उल्टा कर दो, उसका बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। बात तो शुरू का ले लो, अगर 1 2 बिलोंग करता है हमारा आर को तो बेटे 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या 2 1 है इसमें कहीं पे,
नहीं है, तो बेटे हमारा सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो देखो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, अभी सम्मित नहीं है। और बेटे लिखते भी आ सकता है, लिखना भी पड़ सकता है आपको, या ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि ये सम्मित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है, तो बताओ कैसा क्या आया, ये ऑप्शन में भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक में होता है बेटा 3 कंडीशन, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, और बी कोमा सी बिलोंग करता है आर को, तब भाई हमारा जो बिलोंग करना चाहिए वो ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को। मान लो कोई 2 नंबर ले लेते हैं मैडम, 1 से लेंगे 1 2 और 1 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आ जाए, तो बेटा 1 कोमा 2 तो बिलोंग करता है आर को, 1 कोमा 3 बिलोंग करता है आर को, लेकिन फर्स्ट और थर्ड 1 और 3 यह बिलोंग करता है आर को। कर दिया बेटा 1 और 3, हाँ 1 और 3 इसमें है आर, तो बेटा ये क्या तीनों कंडीशन, तो ये संक्रामक है, तो संक्रामक है, तो ये बेटा संक्रामक है। देखो बेटा अब ये 3 कंडीशन रखता है हमारे पास, यह संक्रामक है, स्वतुल्य है, परंतु सम्मित नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, ये टिक मार में भी आ सकता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि यह जो है बेटा स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा संक्रामक, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, परंतु सम्मित नहीं है, ऐसा आ सकता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन टिक मारने भी आ सकता है, ऐसा है, तो हम लिखेंगे स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन में भी आ सकता है कि संक्रामक है, सम्मित है, स्वतुल्य क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मैंने कराया इसी तरीके का आएगा पहली एक्सरसाइज से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 1.2 एक्सरसाइज से किस टाइप का आएगा, तो बेटा पहले मैं थोड़ा फलन के प्रकार, पहले चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में संबंध थे, रिलेशन, फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन प्रकार, फंक्शन बेटा हमारा जो मोस्ट है वो है पहले एककी, एककी मतलब कि बन, जैसे हम एकक मतलब इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि प्रांत, इसे प्रांत बोलते हैं, प्रांत होता है कि डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन मतलब कि सह प्रांत। ठीक है, तो प्रांत में उपस्थित, मैंने डेफिनेशन लिखवाई पढ़ लेना कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव निश्चित द्वितीय प्रतिबिंब बनाता है, उसे एकाकी फलन कहते हैं। मतलब कि ये प्रांत जो है सह प्रांत के साथ एक एस टाइप का फंक्शन बनाता है, और बेटा और मतलब प्रत्येक सह प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के साथ एक निश्चित और एक अद्वितीय मतलब कि एक ही संबंध बनाता है। देखो एक ही संबंध बना दिया केवल, तो हमारा ये क्या कहलाएगा बेटा, एककी कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जहां पर एक ही प्रांत जो है सह प्रांत के साथ एक ही संबंध रखता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि फंक्शन में बेटा ये हमेशा एक ही फंक्शन एक ही संबंध रखेगा, ये 2 रख सकता है सह प्रांत, लेकिन प्रांत जो वो हमेशा एक ही संबंध रखता है। ठीक है, अब आता है अछातक। अछातक क्या होता है बेटा, अछातक में क्या होता है बेटा कि सह मतलब कि यदि सह प्रांत, यदि मतलब कि ये प्रांत हो गया अपना, अपने सह प्रांत हो गया, सह प्रांत, तो ये कहा कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में उपस्थित अवयव के बराबर होता है। मतलब कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित आच्छादक तथा आच्छादित का फलन कहलाता है। इसे बोलते हैं बेटा पूर्व प्रतिबिंब, बताया था मैंने, पूर्व प्रतिबिंब मतलब कि प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब, खाली प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब कि इमेज, ये प्री इमेज हो गया। तो इसमें कहा है कि यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होता है तो उसे आच्छादक अथवा आच्छादी कहते हैं। मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, और ये इसका भी अवयव ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, मतलब कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव इसके अंदर भी होना चाहिए। और इसमें क्या है, प्रांत और सह प्रांत मतलब डोमेन और कोडोमेन की संख्या क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। क्या होती है इसमें, इक्वल, मतलब कि रेंज बराबर कोडोमेन।
कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, मैंने बता दिया पहले ये, ठीक है। रेंज और कोडोमेन मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई जब बताया रेंज और कोडोमेन, रेंज हो जाती है ये, मतलब कि ये जैसे 4 नंबर है तो इसमें भी 4 ही नंबर होंगे, दोनों में 4 मतलब समान समान नंबर होंगे, तो ठीक है नहीं। तो रेंज और सह प्रांत की संख्या जो बराबर होगी, ठीक है बेटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसा है वो बताता हूं मैं। तो देखा बेटा एक इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के कोई फलन दिया है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रेरित एफ इंटू एन फलन है। तो यह बताइए कि यह एकाकी है या छादक है, ठीक है। तो ऐसे बताना। तो भाई एन क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर होता है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की 1 2 3 4 ऐसे नंबर रखे हैं। तो हम जो भी रखेंगे नेचुरल नंबर रखेंगे। तो एक संबंध हो गया बेटा एफ, हमारा ये संबंध है, ठीक है। अगर हम ये एक्स होता है, ये बेटा वाई होता है, जो ये इसमें एक्स की वैल्यू आएगी, इसमें वाई की। अगर हम एक्स बराबर 1 रखते हैं तो हमें बेटा यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो 1 आ गया बेटा, ये आ गया 1, ठीक है बेटा। अगर हम एफ बराबर 2 रखते हैं तो बेटा हमारा 2 का स्क्वायर इस वाले फंक्शन में रखते हैं तो बराबर आ गया 4, मतलब कि एक्स में तो 2 रखेंगे और इसमें कहेंगे 4। ऐसे बेटा यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 9, तो आ गया 9। तो देखो बेटा ये ऐसी बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है, ऐसी बहुत सारे नंबर। लेकिन ये अच्छा एक तो मतलब एक ही संबंध रखता है, क्या रखता है, एक ही संबंध रख रहा है। देखो एक ही संबंध रख रहा, तो ये कैसा हो गया बेटा, एकाकी हो गया, मतलब कि 1 1 हो गया, 1 1, तो 1 1 हो गया, ठीक है बेटा। 1 1 या इंजेक्टिव, ये 1 1 रखता है संबंध। अब हमारे अछादक की बात है। अछादक की परिभाषा देखी, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में मिलना चाहिए। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में मिलना चाहिए। उल्टा हो जाए, क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल जाए, प्रांत में नहीं मिल जाए भाई। 1 के बाद क्या आता है इसमें, 1 के बाद क्या आता है इसमें, नंबर आता है 2 3, ठीक है। तो इसमें बेटा 1 2 3 और हमारा यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7। देखो इतने सारे क्वेश्चन छुप रहे हैं। तो इसमें 2 तो है, 3 है, लेकिन इसमें 4 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये क्या है, सब चीजें नहीं है, तो यह अछादक नहीं है। अछादक नहीं, क्यों नहीं है मैंने बता दिया, ठीक है आपको, क्यों नहीं है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में नहीं मिल रहा, जबकि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में है। तो यह एकाकी है, मतलब कि 1 1 है, लेकिन अछादक मतलब कि उनको नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको। अब मैं 1.3 करा रहा हूं, उसमें कई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1.3 का एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टेस्ट में। तो आप करो, ठीक है, मैं सिखाता हूँ। तो बेटा कोई फंक्शन ये दिया हमें एफ एक्स और ये दिया जी एक्स, तो हमसे वो एफ ओ जी और जी एफ जी ओ एफ और एफ जी निकाला। तो बेटा हमें एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एफ ओ जी जी ओ, हम बेटा पहले इसमें एक्स मान लेंगे, ठीक है बेटा, एक्स मान लेंगे। इसके बाद ये जो है जी हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, और इसे डबल ब्रैकेट में ले लेंगे, एफ एक्स पे डबल ब्रैकेट। अब क्या करेंगे बेटा, हमारा जी की जो वैल्यू, जी की वैल्यू ये है बेटा, तो जी की वैल्यू रख दो उसमें, वो क्या नाम है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ये है मोड में एक्स, तो मोड में एक्स रख देंगे, ठीक है बेटा, ये आ गई। अब मोड वाली एक्स वाली जो वैल्यू हमें रखनी होगी जी में, जी पे जहां पे एक्स है, तो बेटा हमें मोड एफ और मोड में एक्स माइनस के 2, तो ये हमारा एफ ओ जी निकल गया, वो एफ ओ जी निकल गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहले एफ ओ जी, फिर ब्रैकेट में लो एक्स लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ये जीरो हटा देंगे, और फिर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो इसमें रखनी होती है, और फिर जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हमें जी में रखनी होती है जहां पर एक्स की वैल्यू होती है। इसी तरीके से एफ ओ जी निकालेंगे, एफ जी में एक्स आएगा बेटा, फिर डबल ब्रैकेट ले लेंगे एफ जी एक्स और डबल एक्स, तो देखो बेटा एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली वैल्यू है 5x माइनस के 2, लेकिन मोड में है, ध्यान रखना मोड में। अब ये वाली एफ एक्स में रख दो, जहां पे एक्स की वैल्यू है वहां पे ये पूरी वैल्यू रख देंगे, तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू हमारे मोड में एक्स,
तो एफ एक्स माइनस के 2 डबल मोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डबल मोड। और कोई भी वैल्यू डबल मोड में नहीं होती है, ध्यान रखना। तो 5x माइनस के 2। तो बेटा ऐसे एक दो सवाल करके देखना। पहले चैप्टर फंक्शन का रिवीजन हो गया पूरा, इसी में से आपको सवाल मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट अगला चैप्टर कराऊंगा कल। तो बेटा आप जिसने वीडियो नहीं देखी है तो 12th क्लास वाले से विनती है कि बेटा एक दूसरे के वीडियो शेयर कर दें, सभी के टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।